क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां भक्त अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं और कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिलता है जब मनवांछित फल पाने वाले खुद ही लौट कर आते हैं, डीजे ढोल के साथ निशान लेकर, और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव सुलेमपुर उर्फ कमईपुर में स्थित महावीरन धाम की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक रहस्य है, आस्था, चमत्कार और इतिहास का संगम है, जहां कदम रखते ही दिल भारी हो उठता है, आत्मा हल्की और मन शांत हो जाता है। मंदिर के चारों ओर रखी इन प्राचीन मूर्तियों की कहानी और भी रहस्यमयी है। कहा जाता है कि ये मूर्तियां उस समय धरती से बाहर आईं, जब गांव वाले पानी की खोज में कुएं की खुदाई कर रहे थे। तब ये मूर्तियां सामने आईं तो गांव वालों को लगा जैसे कोई खोया हुआ युग फिर से जाग गया हो। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों की बनावट हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मेल खाती है। मानव सभ्यता का वो काल जो किताबों में दब गया था, यहाँ मिट्टी में सांस ले रहा है। महावीरन धाम से जुड़ी एक सत्य घटना जो एक घमंडी महिला से जुड़ी है, जो ईश्वर को नहीं मानती थी। एक दिन महावीरन धाम हनुमान मंदिर पहुंची और अहंकारवश फावड़ा उठाकर हनुमान जी की मूर्ति की एक आंख पर प्रहार कर दिया। उसी क्षण से जैसे उसके विवेक का अंत हो गया, वह पागल हो गई। न दिन का होश रहा, न रात का चैन। वह खुद को डंडों और पत्थरों से पीटती रहती। कभी सिर फूट जाता तो कभी खून बहता, मगर वह रुकती नहीं, न सो पाती, न शांत रह पाती। जहां बैठती वहीं खुद को चोट पहुंचाती। गांव वालों का कहना था कि अगर वह समय रहते मंदिर जाकर क्षमा मांगती तो शायद उसकी हालत सुधर जाती, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 15 वर्षों तक वह इस दैहिक और मानसिक पीड़ा को झेलती रही और अंततः एक दिन इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ गई। महावीरन धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित शक्ति है, जहां हर मंगलवार आरती की घंटियां गूंजती हैं, जहां भक्तों के मन में केवल एक नाम रहता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन यह धाम केवल श्रद्धा का स्थान नहीं है, यह न्याय का सिंहासन भी है। जिस महिला ने ईश्वर को चुनौती दी, जिसने घमंड में आकर हनुमान जी की आंख पर वार किया था, उसका अंत किसी भयानक श्राप की तरह हुआ। न नींद न चैन, सिर्फ चीखें और आत्मघात की पीड़ा। 15 साल तक वह खुद को मारती रही और अंततः एक दिन चुपचाप इस संसार से चली गई। लोग कहते हैं, शक्ति को ललकारने से पहले उसके चरणों में सिर झुकाना सीखो। मंदिर के पीछे का रहस्यमयी कुआं, जो अब उपयोग में नहीं है, वह कभी इस रहस्य का द्वार बना था। आज भी लोग इसे धरती का वो द्वार मानते हैं जिसने इतिहास और आस्था को एक साथ जोड़ दिया। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ आरती होती है, लेकिन ये कोई साधारण आरती नहीं है। यह एक आह्वान है जिसे सुनकर भक्त दूर दूर से खींचे चले आते हैं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो इस मंदिर की कहानी में रहस्य के साथ रोमांच भी जोड़ गया। 2 टोली एक साथ अपना अपना निशान लेकर एक साथ एक ही समय पर महावीरन धाम पर पहुंचे। उनके साथ में था डीजे, नक्कारा, बैंजो और अंग्रेजी बाजा। और फिर क्या मानो जैसे आसमान ही गूंज उठा हो भक्ति के संगीत से। लगा जैसे 2 शक्तियां आमने सामने हों। ना कोई प्रतियोगिता थी, ना कोई ईर्ष्या, बस श्रद्धा की झंकार थी और भक्तों की भावनाएं। आज भी जब आप महावीरन धाम के प्राचीन पत्थरों को देखेंगे, उन बाहर रखी मूर्तियों को जो पत्थर से नहीं रहस्य से बनी है, तो आपको यह समझ आ जाएगा कि यह केवल पत्थर नहीं, ईश्वर की चेतना है। यह मंदिर, यह मूर्तियां, यह धाम सब कुछ बोलते हैं, महसूस कराते हैं। तो आप कब आ रहे हैं इस दिव्य वातावरण को आत्मसात करने, सिर झुकाने, परिक्रमा करने और अनुभव करने उस शक्ति को जो श्रद्धा में बसती है? क्योंकि जिसने भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना की है, वो खाली नहीं लौटा है, और जिसने अपमान किया वो बच नहीं पाया है। महावीरन धाम आपको बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं? और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे।